पाकिस्तान में सिख यात्रियों को भारत की जानिब से रोके जाने का अमल। बुनियादी तौर पर 100 साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ जो अंग्रेज और हिंदुओं के साथ मिलकर सिखों को मारने का, कत्लेआम का और जन्म स्थान गुरुद्वारा पर कब्जे के हवाले से था, जिस पर सिखों की शहादतें हुई और उसके बाद एक पूरा हंगामा बपा रहा। अब 100 साल हो गए इस दिन को मनाने के लिए और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई कि सिख यात्री आकर अपना यह दिन मना सकते हैं, लेकिन भारत की जानिब से फौरी तौर पर तमाम जत्थों को रोक दिया गया। क्या वजूहात हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज बात भी करेंगे और यह साका डे बुनियादी तौर पर है क्या, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनके तारुफ करवाते चलें। आमिर हुसैन साहब, तर्जुमान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड एंड लाहौर स्टूडियो से उन्होंने हमें ज्वाइन भी करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें साका डे क्या, तो साका ननकाना साहब की 100 साला तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों को जत्थे को पाकिस्तान आने से भारत की जानिब से रोक दिया गया। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भारतीय हुकूमत के इकदाम पर एहतजाज भी किया गया है। भारत की मरकजी हुकूमत की इस हरकत से सिखों के दिल टूट गए। साका ननकाना साहब की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले 730 भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली की तरफ से वीज़े भी जारी किए गए। बीबी जागीर कौर के मुताबिक पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों ने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। मुख्तलिफ रियासतों से यात्री श्री दरबार साहब अमृतसर पहुंच चुके थे और आज उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना था, लेकिन बुध की शाम को भारत की वजारत दाखिला की तरफ से पैगाम आया कि यात्री पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ जिन यात्रियों ने आना था उनको भारत में ही रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि अभी नवंबर से यात्री पाकिस्तान गए थे, इस वक्त सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था, जबकि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के सिख प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार सतवंत सिंह और सिख प्रधान के साथ मुसलसल राब्ते में भी थे। आज इस सूरत पर बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी तारुफ भी करवाते चलें। आमिर हुसैन साहब, तर्जुमान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। और सरदार सतवंत सिंह साहब, प्रधान है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार सतवंत सिंह साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, बुनियादी तौर पर तो ये बताइएगा कि ये तकरीब क्या है, ये साका डे क्यों आप मना रहे हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है? जी, जैसे कि सिख कौम को हमेशा से लोगों ने शहादतों की वजह से याद किया है। ये गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब जो था वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था 1921 में। तब जाके सिख यात्री इनको आज़ादी के लिए इस 100 साला साका का मतलब बुनियादी मकसद जो है इनको आज़ाद कराना था और कल नहीं परसों 21 फरवरी में इसके 100 साल पूरे होने थे। और यहाँ पे जो था वो 100 साला साका शहीदी दिहाड़ा मनाना गया था और यहाँ पे 200 से लेके 250 सिख शहीद हुए थे 1921 में। तो उसको लेके इस बार जो है हमने बहुत सारी तैयारी की थी, जिसमें एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारी जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनने तमाम जो जितनी भी हमारे इंतज़ामात होते हैं वो हमने भरपूर तरीके से किए हुए थे। लास्ट टाइम पे जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ के सिख यात्री को अचानक ही फैसला आ गया कि ये जो हैं जितने भी सिख यात्री हैं जो दरबार से अमृतसर में बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कल सुबह जैसी होती है हम वहाँ पे गुरुद्वारा श्री ननकाना से पाकिस्तान के खुले दर्शन दीदारे कर सकेंगे, लेकिन एंड मौके पे केंद्रीय सरकार ने जो है इनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी। सही। अच्छा, हम इस पर भी बात करते हैं कि क्या वजूहात है। इससे पहले भी इस किस्म के मामला आते रहे हैं। आमिर हुसैन साहब से बात कर लेते हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान में यकीनी तौर पर यह बार बार ये कहा जाता है कि तादाद में जो सिख बरादरी है, हमारे भाई हैं, वो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा वो लाडले भी होते हैं। ये हुकूमत हो, माजी की हुकूमतें हो, तमाम ये कोशिश रही, लेकिन इस दौरे हुकूमत में हमने ये देखा बहुत ज़्यादा सिख यात्रियों के सहूलियात के हवाले से आप लोगों ने, मतरूका वक्फ इमलाक ने काम किया और बाकी अक़लियतों के हवाले से भी। अभी इस पर आप क्या इंतजामात करके बैठे थे कि एंड टाइम पे भारत की सरकार ने वो काम किया जिसको हम पंजाबी में कहते हैं लुच तल देता, तो उसके बाद सारी की सारी चीज़ें ख़राब होगी? हुआ क्या आमिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, आपने हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी, इस इशू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया और आपके ज़रिए हम दुनिया भर में ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, असल हक़ाइक़ भी। देखें जी, ये साका की तकरीब जो 100 साल तकरीब थी, ये फ़र्स्ट टाइम आउट ऑफ प्रोटोकॉल जाके हुकूमत पाकिस्तान ने जो इन भारतीय सिख यात्री थे उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने
को हेड दिया और मिनिस्ट्री को हुक्म दिया कि जितने लोग वीज़े अलाउ करें, जितने लोग आना चाहें वो पाकिस्तान आएँ, उनको वीज़े दिए जाएंगे। जब 800 से ज़्यादा वीज़े जारी हो गए और इस ज़मन में एवेक्यूटस प्रॉपर्टी बोर्ड, जिसे लोग आम जुबान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन हैं हमारे डॉक्टर आमिर अहमद साहब, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में उनके तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए। मेहमानों की रिहाइश के, ट्रांसपोर्ट के, लंगर के, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ के तमाम तर इंतजाम हम मुकम्मल कर चुके थे। ऐन मौके पे आके बाहर ने जब उनको रोकता तो उस वजह से सारा निज़ाम जो है सिख कौम में बददिली फैली है। और इसके ज़रिए मैं आपको ये बताऊँ कि दुनिया भर में भारत की जो बदनामी है उसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तो एक मिनॉरिटी लिविंग कंट्री है, मिनॉरिटी जो है वो सिखों से हमारा मोहब्बत है, हिंदू भी हैं, दीगर लोग भी हैं। वो पाकिस्तान को तो अपना जन्नत कहते हैं, दूसरा घर कहते हैं। वो ये देखें, लाहौर और पाकिस्तान जो है बुजुर्गान दीन की धरती है, बाबे गुरु नानक की धरती है। यहाँ उनका करतारपुर हो, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो करतारपुर तारीखी अमल है, और बाबा गुरु नानक यहाँ पे मौजूद हैं। बाबा गुरु नानक का मुसलमानों से बहुत प्यार का रिश्ता है, बिल्कुल जनाब मियाँ मीर से लेके उनसे देखे आज भी। तो इसी तरह मुसलमान जो है वो दीन इलाही पे जो हमारे नबी करीम हमें पैगाम देकर गए हैं, ये हमारा दीनी और आइनी फरीज़ा कि हम गैर मुल्की और मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करें, उनकी देखभाल करें। भारत से जितने भी मेहमान हैं, अभी दुनिया भर से और लोग आए हैं, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की श्राइन ब्रांच, हमारे चेयरमैन साहब, दीगर अफसरान, हमारा दिन रात उनकी खिदमत के लिए पेश है, सरगर्म है। करतारपुर का है, वहाँ पे रूटीन में वही मामला चल रहे हैं या वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होती हैं भारत की जानिब से अमूमी तौर पर? देखिए सर, करतारपुर के बाद अभी तो रुकावट चली, इंडिया ने तो पाबंदी लगाई, वहाँ से तो मेहमान आ ही नहीं रहे, उन्होंने तो वहाँ से लोगों को आना बंद किया हुआ है। जबकि देखिए दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक 11 माह के अंदर ये तरीक़ी कारनामा सर अंजाम दिया और दुनिया भर में इसको खूब प्रज़ाई मिली है, इज़्ज़त अफजाई मिली है। पाकिस्तान की ना सिर्फ नेक नेमी में इजाफा हुआ, पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हुआ है और दुनिया में इसकी दूसरी को बहुत मिसालें कम हैं। लेकिन भारत का रवैया ना सिर्फ अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ बहुत बुरा है, कश्मीर में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा है, और सिखों के साथ तो वैसे ही उनके जो 100 साल पहले जो रवायत चल रही थी वो आज भी कायम है। वो नहीं चाहता कि मुसलमानों का और सिखों का रिश्ता जो है वो मज़ीद बेहतर और मजबूत हो। तो ये तो वजह है सरदार साहब। मैं एक होर चीज़ बड़ा एक अहम मामला है सरदार साहब, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तुसी जिन्हें सिख बरादरी है, जिन्हें सिख साढ़े भरा ने वो इत्थे ते वो काम हो रहा होंदा, लेकिन उत्थों आने वालों की तादाद जो है वो लखां दी है। बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते सन करतारपुर, जिन्नी खुशी तुहानू सी शायद उस तो वध के खुशी उधर सी, क्योंकि उन्होंने वास्ते तो बहुत दूर सी। जिस वक्त इत्थे सद्धू साहब आए उन्होंने कहा साढ़े वास्ते तो किबला दा काबा है, मेरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये गल की थी। लेकिन सरदार साहब यह कम पूरी दुनिया के सिख बरादरी बैठी हुई है, उन्होंने लोगों वास्ते भी एक बड़ा झटका है कि भारतीय हुकूमत पहले वादा करके वीज़े जारी करके सारे लोगों का हो जाना, तुहाडी उधर जो गलबात हो रही है बार्डर पार, तो किस किस्म का उन्हों का रवैया है, किस किस्म का गम गुस्सा है उधर? देखो गल इस तरह है कि जो भी करतारपुर कॉरीडोर की ओपनिंग हुई है उस तो बाद ही पहले तो इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कावशा नाल जाके फिर जाके इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ मनी कि करतारपुर कॉरीडोर के उद्घाटन होवे, पर उद्घाटन ही सी। और अफसोस नाल कहा जा रहा है कि कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी, दोबारा दी थी कि कॉरीडोर खुल गया, लेकिन भारत सरकार ने कोरोना का बहाना करके अज तक वो कॉरीडोर खुलिया नहीं। असल में साढ़े प्राइम मिनिस्टर का मकसद है अपने जोड़ा विजन है अमन शांति का, पीस अमन शांति का, उन्होंने हमेशा बरकरार रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होंगे ने, खासकर इंडियन भारत सरकार जी है वो नहीं चाहती कि सिख मुस्लिम दोस्ती अगे बढ़े, और जोड़ा मिशन है करतारपुर कॉरीडोर का वो पीस अमन शांति का है। और इस अमन शांति नो, इस भाईचारे नूं तोड़न वास्ते इंडियन गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है। जिहड़ी गल है उत्थे लखां सिखां दी दिलां विच की चीज़ां हैं, उन्हां दी फीलिंग्स हैगियां ने कि इस पाकिस्तान साढ़े वास्ते मक्का मदीना है, और वो चाहते हैं कि असी डेली बेसिस के उत्ते आई हैं। साडी कमेटी जी है वो उड़ीकदी है रोज़ 5000 सिख यात्रियों नूं, लेकिन अफसोस नाल कहना पैंदा है कि इंडियन भारत सरकार जी है वो इस चीज़ नूं मनदी नहीं, वो नहीं चाहती कि असी साडी सिख कौम वधे, और सिख कौम दे विच खासकर मुस्लिम सिख जोड़ा भाईचारा है, जोड़ा पूरी दुनिया में मिशन चल रहा है कि सिख मुस्लिम दोस्ती क्लोज होके, और सिख कौम का एक हक है बुनियादी, पाकिस्तान साढ़े पाक पवित्र धरती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।